दोस्तों, आज हम लोग उड्डयन कार्य व्यंजक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उड्डयन कार्य होता क्या है। उड्डयन कार्य होता है जब हम लोग पृथ्वी तल से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उसके उड़ने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। तो चलिए इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है कि प्रक्षेप बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने तथा पुनः उसी तल में स्थित अन्य बिंदु तक वापस आने में लगे समय को क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ से प्रक्षेप मतलब कोई वस्तु है उसको फेंक रहे हैं, तो यह फेंके यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगा है उसको बोलते हैं क्या, उड्डयन काल। ठीक है, अब ये होता क्या होता है, क्षैतिज घटक होता है, ये क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है। अब देखते हैं यू कॉस थीटा ये कि वो जो कोण से संलग्न भुजा रहेगी वो कॉस थीटा हमेशा रहेगा, और जो कोण से जिसमें कोण टच नहीं है उसको बोलेंगे साइन थीटा बोल देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जब क्या लिखा है, जब प्रक्षेप पुनः फेंके जाने वाले बिंदु के क्षैतिज तल में आ जाता है तब उसकी ऊंचाई कितना हो जाती है, शून्य हो जाती है। यहाँ से फेंके अपन लोग, क्या ऊंचाई शून्य, जब उड़ रही है ऊंचाई कुछ ना कुछ है, जब फिर से यहाँ गए ऊंचाई उसकी कितनी हो गई, शून्य हो जाएगी। ठीक है, और ऊंचाई के लिए देख रहे हैं बोलो वाई एच के लिए, तो यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, और विस्थापन कितना मान लेंगे, एस बराबर वाई मान लेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा अपना ए वाई, त्वरण कितना हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर के लिए देख रहे हैं। तो जब हम लोग किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जी के मान में हमेशा क्या होता है, कमी होती है, और जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो जी का मान हमेशा पॉजिटिव यानी क्या होता है, बढ़ता जाता है जी का मान। जितना नीचे आई वस्तु उतना क्या होता जाता है, जी का मान अधिकतम हो जाता है। जब क्षैतिज तल में आ जाती है वस्तु उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अब गति के द्वितीय समीकरण से। गति द्वितीय समीकरण क्या होता है, एस बराबर यू पी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं ये क्या है, एस है, एस को क्या वाई एच के लिए तो वाई मान लेंगे, यू को यू वाई मानेंगे, प्लस टी 1/2 ए को ए वाई, वाई एच के लिए है ना, तो मान लिए। ठीक है, अब पहले ये वाली पुट करते हैं अपन लोग, तो वाई का मान कितना है, शून्य है, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा है, साइन थीटा लिखेंगे, यू साइन थीटा प्लस 1/2 ए वाई का है कितना, माइनस का जी और टी स्क्वायर ये है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाए, प्लस माइनस माइनस पे माइनस किस पार आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टी स्क्वायर कितना बचेगा, टी स्क्वायर बराबर हो जाए, ये सॉरी यहाँ टी था, टी भूल गए लिखने के लिए, तो ये टी भी यहाँ रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी, ये डिवाइड में है, कहाँ से आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, जी मल्टीप्लाई तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, एक टी से एक टी कट जाएगा तो कितना बचेगा, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, जी। यही क्या है, उड्डयन काल के लिए व्यंजक होता है। तो चलिए देख ले, और ये क्या होता है, ये होता है आर, क्षैतिज परास कितनी दूरी तय की है, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय की है, और ये कहते हैं इसकी अधिकतम ऊंचाई होती है। ठीक है, ये क्या है, अंतिम वेग कहला जाएगा इसके लिए, जहाँ अंतिम वेग शून्य हो जाएगा वस्तु क्या होना है, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए व्यंजक देखते हैं। तो क्षैतिज परास क्या होता है, यहाँ से हम लोग प्रारंभिक बिंदु से यहाँ से फेंक रहे हैं वस्तु, यहाँ से उड़ने के बाद यहाँ जहाँ भी वस्तु गिरेगी तो उसकी जो क्षैतिज दूरी होगी उसी को क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास यानी रेंज हो जाती है। तो अपने उड्डयन काल में प्रक्षेप द्वारा तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी बोल सकते हैं, अधिकतम क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं क्षैतिज वेग कितना है, यू एक्स कितना है अपने पास, यहाँ से यू कॉस थीटा है, और उड्डयन काल का व्यंजक अभी सिद्ध किए हैं 2u साइन थीटा अपॉन जे होता है। अतः क्षैतिज परास बराबर क्या होता है, क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल होता है। ये सूत्र कहाँ से आया है, हम आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है
वेग या विस्थापन बोल सकते हैं गुणे समय होता है। वही चीज लिखा है, परास मतलब दूरी हो जाएगा, वेग तो वेग ही है, काल मतलब समय हो जाएगा। ठीक है, तो वही है सूत्र। चलिए अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। 36 परास को 8 से डिनोट करते हैं। 36 वेग कितना अपने पास देखिए, 36 वेग है कितना, u cos थीटा है, इनटू डेन काल कितना है 2u sin थीटा अपॉन g है। अब कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू यू यू ये है यू यू मिलकर कितना हो गया यू स्क्वायर, आइए 2 sin थीटा cos थीटा लिख दे, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है चूंकि 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू होता है sin 2 थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा होता है। चलिए यहाँ रख देते हैं, तो कितना बन जाएगा sin 2 थीटा हो जाएगा अपॉन जी। तो ये होता है किसका व्यंजक होता है, 36 परास का व्यंजक होता है कि यू स्क्वायर sin थीटा अपॉन जी होता है। ठीक है, अब अधिकतम 36 परास के लिए, अधिकतम 36 परास के लिए sin 2 थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब देखते हैं sin 2 थीटा, साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, sin 90 डिग्री का होता है, sin 90 हो जाएगा, साइन साइन हट जाएगा, काटना नहीं है, कटेगा नहीं, निरसन में हट जाता है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू बचे कितना 90 बचेगा। ठीक है, चलिए यहाँ कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी थीटा का मान कितना आ गया है, अपने पास आ गया है 45 डिग्री। अतः लिख देंगे, अतः अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप को 45 अंश के कोण पर फेंकना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ से व्यंजक कि आर मैक्सिमम, अधिकतम के लिए मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम मतलब, तो यहाँ इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया है, तो कितना बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। ये आर मैक्सिमम के लिए सूत्र होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अधिकतम 36 परास के लिए प्रक्षेप को कितने अंश के कोण पर फेंकना चाहिए, तो 45 अंश के कोण पर फेंकना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अधिकतम ऊंचाई के व्यंजक देखते हैं। तो क्या होता है कि देखिए, जब हम लोग वस्तु को फेंकते हैं, ये कोई तल है, यहाँ से हम लोग वस्तु को फेंके हैं, तो यहाँ वस्तु अधिकतम ऊंचाई तय कर रही है, इसको h से डिनोट करते हैं। जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुँचती है तो उसका ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और ये होता है 36 घटक होता है, ये ऊर्ध्वाधर घटक होता है। जो कोण से संलग्न रहेगा उसको क्या बोलते हैं, कॉस बोल देंगे, और जो कोण से कनेक्ट नहीं रहेगा उसको साइन थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अधिकतम ऊंचाई का क्या होता है। तो क्या होता है कि जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग क्या होता है, 0 होता है, तो वी वाई बराबर 0 हो जाएगा, यू वाई बराबर कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग वस्तु को नीचे से ऊपर फेंके हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसके मान में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं y अधिकतम, y बराबर h, h क्या चीज है, अधिकतम ऊंचाई है। ठीक है, नहीं ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, तो अब देखते हैं, अब समीकरण कितना, अपने पास गति का समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, गति का प्रथम समीकरण होता है। हम लोग ऊर्ध्वाधर के देख लें तो इसलिए y लगा देते हैं। ठीक है, चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं, इसलिए वी वाई का मान कितना 0 है, यू वाई का मान कितना अपने पास यू साइन थीटा है, प्लस ए वाई का मान माइनस जी है, और टी लिख देंगे, माइनस किस पर कहीं में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा जी टी, और यू साइन थीटा रहेगा। ठीक है, अब टी बराबर कितना बचेगा, टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा। ठीक, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। एवं अब गति के द्वितीय समीकरण देखते क्या होता है, समीकरण कितने से लिख देंगे, यहाँ पास गति के द्वितीय समीकरण होता है s बराबर
यू टी प्लस 1/2 AT² होता है। ठीक है, किसके लिए देख रहे हैं? अधिकतम ऊंचाई के लिए। एस को क्या माना गया है? वाई उसके लिए है ना, वाई के लिए, तो वाई मान लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये भी वाई रहेगा, ये भी वाई रहेगा, इसलिए वैल्यू पुट करते हैं। वाई का मान एच है, यू वाई का मान यू साइन थीटा है। टी का मान कितना? चलिए टी का मान भी यहाँ रख देते हैं अपन लोग, तो यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा, प्लस 1/2 ए वाई का माइनस जी हो जाएगा। टी का मान कितना है? यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। ठीक है, टी का मान है, तो टी के मान के यहाँ से क्या लिखेंगे अपन लोग? होल स्क्वायर रहेगा यहाँ से, एच बराबर आ जाएगा यू यू मिलके यू स्क्वायर हो जाएगा, साइन साइन मिलके साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ से। फिर इसके बाद हो जाएगा यहाँ से कितना? G/2 लिख देंगे इसको, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर हो जाएगा, एक जी से एक जी कट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कितना बचेगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी है, माइनस यहाँ से बचेगा कितना? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बचेगा यहाँ से। ठीक है, एक यहाँ जी बचा है, ये 2 है, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 2g आएगा, जी से जी कटेगा तो कितना बचा? यू स्क्वायर, जी से जी कटेगा 2 आ जाएगा यहाँ पास, साइन स्क्वायर थीटा, 2g कटा, कितना बचा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बचेगा 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, एक माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2 हट जाएगा यहाँ से, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाएगा। यही अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक है। अब देखते हैं कि और अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए जो साइन स्क्वायर थीटा का मान है कितना होना चाहिए? 1 हो जाएगा, स्क्वायर हटे तो स्क्वायर हटा देते हैं, तो भी एक ही रहेगा, एक स्क्वायर एक ही होता है, एक का रूट हो जाएगा, स्क्वायर तो रूट रहेगा तो एक ही आ जाएगा। अब साइन कितने डिग्री का मान होता है? 1 साइन 90 होता है, साइन 90 हो जाएगा, तो साइन साइन हट जाएगा तो कितना आ जाएगा? थीटा का मान कितना आ जाएगा? यानी जब 90 डिग्री पर अपन लोग फेंकेंगे प्रक्षेप को तो हमको अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होगी। अतः एच मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से हट जाएगा, ये साइन स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये आ गया अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक। ठीक है, यानी हमको अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितने डिग्री कोण पर फेंकना चाहिए वस्तु को? 90 डिग्री के कोण पर। तो आप लोग लिख लीजिए